Reaction TV. रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम इन्वेस्टर्स भाइयों को ये बोलना चाहूँगा जो हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर्स हैं, हमारा मामला बेहद ख़राब कर दिया असदुद्दीन ओवैसी ने, और हमारे सामने अब बहुत तकलीफ़ें आ सकती है अगर हम लोग इस मसले के ख़िलाफ़ आवाज़ अपनी बुलंद नहीं करेंगे और आला अहदेदारों तक अपनी आवाज़ नहीं पहुँचाएंगे। मेरी ट्विटर कैंपेन बहुत अच्छे से चल रही, लेकिन जितने अदद जितने नंबर्स मुझसे जुड़े वो काफ़ी नहीं है। मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्विटर पर एक्टिव हो जाए, और अब आप लोग अपने घरों से बाहर निकलिए और इस मसले को समझिए। खुदा के वास्ते इस मसले को समझिए। असदुद्दीन ओवैसी की नज़र हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रॉपर्टीज एसेट्स पर है। डे वन से ये लोग प्रॉपर्टी चिल्ला रहा है शहबाज अहमद खान, और जिन लोगों ने कंपनी के साथ खड़े रहने की कोशिश करी और कंपनी का साथ देने की बात करी, शहबाज अहमद खान ने उनकी मां बहन बेटियों के बारे में गलत सलत बातें करी, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया। ये जो तंजीम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसका दरअसल में नाम मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन होना चाहिए। इनकी वजह से आज मुसलमान भी तकलीफ में है, इनकी वजह से आज मॉब लिंचिंग हो रही है, इनकी वजह से आज मुसलमान दर बदर मार खा रहे। इन्होंने क्या मुसलमानों के लिए, अकबरुद्दीन ओवैसी मैं तुझसे सवाल करता हूं, तूने मुसलमानों के लिए क्या किया? तूने सिर्फ पार्लियामेंट में खाली चीखा पुकारा, भाषण दिया। तेरे ओल्ड सिटी का हाल देख क्या है? क्या तूने हैदराबाद के मुसलमान नौजवानों के लिए किया है? उनके रोजी रोजगार के लिए, उनके नौकरियों के लिए? सिर्फ फसाद की बातें करते हो। तुम लोग टेररिस्ट हो, तुम लोगों की जांच होनी चाहिए। मैं हिंदुस्तान की जांच एजेंसी से कहता हूं, एमआईएम की फंडिंग की जांच हो, एमआईएम को कहां से पैसा आता है इस बात की जांच होनी चाहिए। ये लोग हिंदू मुसलमानों के बीच में तफर्रका पैदा करने की कोशिश कर रहे। अकबरुद्दीन ओवैसी जो कि एमआईएम पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, हिंदुओं के देवी देवताओं को गालियां देता है, राम को गलत सलत बोलता है, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। ये देश के कानून के सिस्टम पर एक सवालिया निशान है, और इस बात का मैं अपने पिछले वीडियोस में सबूत दे चुका हूं। अगर इसी तरीके से आप लोग आवाज नहीं उठाओगे और अपने घरों में बैठे रहोगे, अपने माल को बर्बाद करोगे। आप लोग अभी ये जो हादसा हुआ है हैदराबाद में, जो रेप केस हुआ है, जैसी पब्लिक ने पूरे आला ओहदेदारों तक अपनी आवाज पहुंचाई, सब जगह आवाजें पहुंची, आवाज उठी, उस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट पे लाया गया ना। इसी तरह निर्भया का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट पे लाया गया था। हमारा केस क्यों नहीं आ सकता? हम लोग 2.25 लाख लोग हैं, 2.25 लाख लोगों के पीछे उनके फैमिलीज मिला के हम लोग 15 से 20 लाख लोग हैं। ये जालिम असदुद्दीन ओवैसी, ये अबू जहल, ये फिरौन, इसका बाप भी चोर था, ये भी चोर है, ये सारे चोर हैं। इनके खिलाफ हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, वरना हमारे हाथ में कल पछताने से बेहतर है कि आज हम लोग मुत्तहिद हो जाए, मुनज़्ज़म हो जाए और अपनी आवाज को बुलंद करें। मैं सब लोगों को कहता हूं, कानून पर अब भरोसा करके मत बैठो। कानून, असदुद्दीन ओवैसी ने कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आप देख सकते हो कि कितने दिन गुजर चुके, कितने महीने गुजर चुके। आज 1.5 साल से हम लोग बिना पैसों के बैठे हुए, और डे वन से शहबाज अहमद खान प्रॉपर्टी करके चिल्ला रहा है। इसने अपने ऑफिस के बाहर जब बोर्ड लगाया था, जब ये नीच बुरा काम इसने शुरू किया था, तब इसने एआईएमआईएम का नाम लिया था। और ये जितने भी दलाल है एआईएमआईएम के, चाहे वो मजहर फारूकी हो, चाहे वो दक्कन क्रॉनिकल हो, गल्फ न्यूज हो, इन सब का बाइकआउट करना होगा, इन सब के खिलाफ आवाज उठानी होगी, तभी इस मसले का कोई हल निकलेगा। और इनका जो बाप है इन सब का, असदुद्दीन ओवैसी, उसको भी बाइकआउट करना होगा। अगर आप लोग खाली ये बोल के घरों में बैठोगे, अल्लाह पे भरोसा करना है, चुपचाप बैठना है, नमाज पढ़ना है, दुआ करना है, तो ये मसला हल नहीं होने वाला है। इस मसले के लिए आप लोगों को रोडों पे निकलना होगा, आवाज बुलंद करनी होगी, और हुकूमत के आला ओहदेदारों तक हमें जाना पड़ेगा। और हमें इस वक्त, मैं चाहता हूं कि ट्विटर पर कसरत से लोगों को जोड़िए। अल्लाह के वास्ते बोल रहा हूं आप लोगों को, तमाम इन्वेस्टर्स को बोल रहा हूं, ट्विटर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडिया है, और मेरे पास कई ऐसे मुद्दे हैं जो मैं उठाने जा रहा हूं और उठा रहा हूं। सबसे बेहतरीन और बड़ा मुद्दा जो मेरे पास है, जिसके जरिए से हम एआईएमआईएम को निस्तो नाबूद कर सकते हैं, वो है अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली दी, राम के बारे में गलत सालत बात बोली, इस मसले को लेकर, और ये गलत भी, और ये काम इनको अगर हम सजा दिलवाते और इस काम को हम अगर इस काम को करने से हम अगर इनको निस्तो नाबूद कर दे,
तो अल्लाह ताला से अजर की उम्मीद करते हैं। मैं अल्लाह ताला से अजर की उम्मीद करता हूं। क्यों? क्योंकि इनके इस भड़काऊ भाषण की वजह से और एआईएमआईएम के गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से आज हम लोग तकलीफ में हैं। असदुद्दीन ओवैसी को इतने सारे मुसलमानों की तकलीफ नहीं नजर आ रही है, लेकिन ये एक नंबर का ढोंगी पाखंडी है। ये कोई मुसलमानों का रहबर नहीं है, ये मुसलमानों को बर्बाद करने का कॉन्ट्रैक्ट इसने लिया हुआ है। और मैं कोकन पट्टे के तमाम इन्वेस्टर्स को कहता हूं, अगर आप लोग अपने घरों में खामोश बैठे रहोगे और एहतिजाज नहीं करोगे और अपनी आवाज नहीं आगे बढ़ाओगे तो आप लोगों के पास पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी एक सांप की तरह, एक अजदे की तरह अपनी नजरें नोएरा शेख के प्रॉपर्टीज, हीरा गोल्ड के प्रॉपर्टीज और एसेट्स पे लगा के बैठ चुका है। और शहबाज खान को भी उसने उसी काम पे लगे और तमाम एआईएमआईएम के जितने भी दलाल है वो सब इसी काम में लगे हुए हैं। आप लोग मेहरबानी करके ट्विटर पर एक्टिव हो जाओ और जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी एक्टिव है उनको मैं कह रहा हूं सबको ट्विटर कैंपेन में जोड़ो और अपने हिंदू दोस्त अहबाबों को भी जोड़ो। हमें अब एआईएमआईएम एक जहर है सोसाइटी के लिए, एक बहुत बड़ा फितरा है। इनको टारगेट करना बहुत जरूरी। इनका सोशली बाइकआउट होना चाहिए, पॉलिटिकल बाइकआउट होना चाहिए, इनका हर तरीके से बाइकआउट होना चाहिए। इनकी फंडिंग को रुकवाना पड़ेगा हमें। आज हम लोग बहुत तकलीफ में, बहुत परेशानी में हम लोग, ये बहुत ज्यादा मामला डिले हो चुका है। और आप लोग अगर इसी तरह तमाम इन्वेस्टर्स खामोश बैठेंगे तो पछतावे किसी को कुछ हाथ में नहीं आने वाला है। और असदुद्दीन ओवैसी मैं तुझको कह रहा हूं, लानतुल्लाह अलैक, अल्लाह की तुझ पर लानत है। तू जालिम है, तू खाइन है, तू खयानत कर रहा है। तूने अपने गुर्गे शहबाज खान को और दूसरे लोगों को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की बर्बादी के लिए जो तूने लगाया है, अल्लाह ताला तुझसे इसका बदला जरूर लेगा। अल्लाह ताला तुझे और तेरी पार्टी को सफे हस्ती से मिटा देगा, निस्त नाबूद कर देगा। आज हम लोग बहुत तकलीफ में, लोगों की मां बहन बेटियां आज जलील हो रही है, लोगों की बेटियों की शादियां टूट रही है। इन सब का जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी तू है। और मैं सब इन्वेस्टर्स को कहता हूं, खुदा के वास्ते आप लोगों को मैं अल्लाह का वास्ता देता हूं, मेरे ट्विटर कैंपेन में कसरत से जुड़ो। और गल्फ के इन्वेस्टरों में तुम्हें भी कह रहा हूं, अपने अपने एम्बेसीज में जाओ, इंडियन एम्बेसीज में जाओ, जिस किसी भी मुल्क में आप लोग रह रहे हो, चाहे वो सऊदी हो, कुवैत हो, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ, मजहर फारूकी के खिलाफ, गल्फ न्यूज के खिलाफ आप लोग आवाज उठाओ। कम से कम कुछ नहीं कर सकते हो तो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एक एप्लीकेशन लिख के एआईएमआईएम पॉलिटिकल पार्टी इस तरह जुल्म कर रही है, अपने अपने एम्बेसीज में दो। किसी किस्म की अगर मदद चाहिए तो हमसे मदद मांगो, कमेंट में लिखो आपको क्या हेल्प चाहिए। लेकिन अब खामोश बैठकर कुछ नहीं होने वाला है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हमें सिर्फ पछताना पड़ेगा अगर हम लोग आज से अपने इस मुतहर्रिक नहीं होंगे तो बहुत बड़ी तकलीफ में आ जाएंगे। बहुत बड़ी साजिश चल रही है नोएरा शेख आपा के खिलाफ। ये लोग नोएरा शेख आपा को टेरर केस में फंसाना चाह रहे हैं। नोएरा शेख आपा को इस बेस पर फंसाना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने शाहिद आफरीदी को इनाम दिया। ये इनकी दलील है। ये इतने जालिम और खयानत करने वाले लोग, ये झूठे, ये कज्जाबों की पार्टी है। और मैं तमाम मसालिक के उलमाओं से मदद मांगता हूं कि आप लोग आगे आइए। ये बातिल एआईएमआईएम के खिलाफ आप लोगों को आवाज उठानी होगी, चाहे वो अहले सुन्नत वल जमात हो, चाहे वो तबलीगी जमात हो, चाहे वो अहले हदीस हो। तमाम सुन्नी उलमाओं से मैं अपील करता हूं, असदुद्दीन ओवैसी का बाइकआउट करो। आज इसकी वजह से लाखों मुसलमान बेरोजगार हो गए। आज इसकी वजह से लाखों मुसलमान फैमिलीज तकलीफ में। आप उलमाओं को आज आवाज उठानी पड़ेगी। आप लोग अल्लाह के सामने जवाबदार होंगे। ये खाइन, ये जालिम मुसलमानों को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। और तमाम इन्वेस्टर्स से कहता हूं, इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठने से अब काम नहीं चलेगा। और कोकन के इन्वेस्टरों जागो अभी, ये एआईएमआईएम आप लोगों को बर्बाद करके रख देगी। इस तरह काम नहीं चलेगा। अब निकलो रोडों पर, अपनी आवाज को उठाओ। जरूरत पड़ेगी हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, हम जाएंगे, लेकिन अब हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। ये अज़म करो। और मंसूर चाचा का भी साथ दो। मंसूर चाचा पूरी तरह मेरा सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह हम मंसूर चाचा और तमाम जो मेरे फाइटर्स हैं मिलकर इंशाल्लाह एआईएमआईएम को पूरी दुनिया में एक्सपोज करेंगे। मैं आप सब लोगों को बोल रहा हूं, अभी हम लोगों को एकजुट होना है। आपसी इख्तिलाफात खत्म करो और ट्विटर कैंपेन में कसरत से जुड़ो। जिन लोगों को ट्विटर नहीं यूज करने आता है उन्हें ट्विटर के बारे में एजुकेट करो, लेकिन अब अपने घरों में खामोश मत बैठो वरना पछतावा मिलेगा। और गल्फ के इन्वेस्टरों, आप लोगों को भी कह रहा हूं, खुदा के वास्ते आप लोग एम्बेसीज में जाओ और ओवैसी के खिलाफ, एआईएमआईएम की कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर कराओ वहां पर, ताकि इंडियन गवर्नमेंट पर प्रेशर आए
और ये मामला जल्द अज जल्द सुलझ जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे ट्विटर कैंपेन में जुड़ेंगे और अपनी आवाज को उठाएंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से हमें मदद जरूर आएगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।